स्वामी जी, इन दिनों जो मौसम है, क्योंकि मॉनसून है, बरसात का मौसम है, बादल छाए रहते हैं और दिल में आपकी जो भावना है बहुत ज़्यादा कवि के तौर पे आने लगती है और पेट में भी पकौड़े पकौड़े भी आवाज़ आने लगती है। लेकिन इस बीच लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है स्वामी जी, और धूप भी बहुत कम निकलती है। ऊपर से देश में तो स्वामी जी 90% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब स्वामी जी, ये धूप की जो कमी है, कई बार तो लगता है कि गाना आया था, धूप पे निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने धूप में निकलना और बंद कर दिया। लेकिन इसके चलते जो विटामिन डी बंद किया होगा तो विटामिन के अलावा B12, कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो रही है, कमी होती जा रही है, और इसकी वजह से भी आपके जो हड्डियां हैं, आपके जो जॉइंट्स से कमज़ोर होने लगते हैं, आप कार्टिलेज घिसने लगते हैं। अब स्वामी जी, इसका भी समाधान बताइए कि लोग उस गाने पर ना जाएं और धूप पे निकला करें और अपने रूप को और निखारा करें। जितना धूप में निकलोगे उतना आपका रंग निखरेगा। एलोवेरा जूस पी लेना, एलोवेरा लगा करके फिर धूप में निकलना। और मैंने आज बता दिया, एलोवेरा का पल्प, उसका पकोड़ा भी बना करके खा लेना। ओ वहाँ तरफ नाशक हो जाएगा। एलोवेरा इसके लड्डू भी बना के खाते हैं। गोंद एलोवेरा, पहले गोंद भून लो, फिर जो घी बच जाए उसमें एलोवेरा, इसके पल्प को भून लो और फिर उसमें खांड या शक्कर मिला करके हो, और आटा जो है रागी का, जवार का, बाजरे का, उसका लड्डू बना करके खाना। थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं। क्या गजब बनता है साहब, ऐसे मजबूत बन जाओगे। और स्वामी जी, जब धूप ना निकले बरसात के मौसम में तो क्या उपाय है? B12 के लिए मोरिंगा सबसे बेस्ट है, B कॉम्प्लेक्स। देखो, उपाय एक ही है, योग को, आयुर्वेद को, प्रकृति को अपनाना पड़ेगा। बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, यही है। तो मैं कह रहा था कैल्शियम के लिए मिलेट्स, कैल्शियम के लिए रागी और सिंघाड़ा, जवार, बाजरा, मकई, ये बेस्ट होते हैं। इससे B12 और कैल्शियम, फास्फोरस दोनों की पूर्ति हो जाती है। और प्रोटीन के लिए तो दूध दही के अलावा दालों में मूंग की दाल और सोया बड़ी, न्यूट्रिला सोया चंक्स साहब को बड़ी प्रिय है, ये बेस्ट है। और उपवास करते समय कोई कमजोरी ना आए तो ये पहले तो हम ये ऑर्थो केयर देते थे, और अब हमने ऑर्थो केयर लिक्विड भी दे दिया। इसको पी लेते हैं ना, तो फिर किसी तरह की कमजोरी भी नहीं आएगी और आपका शरीर वज्र की भांति फौलादी बन जाएगा। जिनको कमजोरी रहती है उनको फिर हम अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और पार्किंसन, ये भी बात रोग है। इसके होने पर तो आज मेरे पास में डॉक्टर मनोहर आए, बोले बाबा जी पहले अंगुली हिली, फिर पूरा हाथ हिला, फिर पूरा शरीर हिलने लग गया, तब ठीक हो गया मैं। योग करके, प्राणायाम करके, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट का प्रयोग करके, एलोवेरा का जूस पी के, ये महिमा है। तो पार्किंसंस, एक अटैक्सिया, ये भी, और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर जाम हो जाता है, वो भी। पार्किंसंस, अटैक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, HLB27, पूरी कमर जकड़ जाती है, उसमें उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन तो बताया था, मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, और ये उष्ट्रासन करना। HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब बीमारियां बात हो गई। अटैक्सिया, लोग घबराए बैठे रहते हैं, अरे साहब अब तो जिंदगी भर पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल लेने पड़ेंगे ना मेरे भाई। तो आज पूरा कोर्स बता दिया, आज की बाद किसी को दर्द से नहीं कहराना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी। और बड़ी दर्दनाक मौतें भी हो रही है लोगों की, शेफाली जरीवाला हो और तमाम, ये सब एंटी एजिंग के चक्कर में, इम्यूनिटी लॉन्गेविटी के चक्कर में लोग सिंथेटिक चीज़ें खा रहे हैं, उनसे तौबा करना। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, जिस तरह से अमित, अगर आप इजाजत दें तो मैं शामिल कर लेती हूं, मीनाक्षी, बिल्कुल।